भाग 21। आसानी से प्राप्त होने वाली शक्ति के लिए आराम करें। संयुक्त राज्य में हर रात 60 लाख से अधिक सोने की दवाइयों की आवश्यकता अमेरिका के लोगों को चैन की नींद सुलाने के लिए होती है। वर्षों पहले आश्चर्यचकित करने वाला यह वक्तव्य मुझसे एक सम्मेलन जो कि इसी उद्योग पर था और मैं भी वहां संभाषण के लिए गया था के दौरान दवाइयों के एक निर्माता द्वारा कहा गया था। हालांकि उसका यह अभिकथन अविश्वसनीय सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस बाबत मुझे उन लोगों से जो इस बारे में सही जानकारी रखने वाले पदों पर आसीन थे, ये पता चला कि दवाइयों की खपत के संदर्भ में उपर्युक्त आंकड़ा अब बहुत ऊपर जा चुका है। वास्तव में मैंने सुना कि इस संदर्भ में एक प्राधिकरण द्वारा दावा किया गया कि अमेरिका के लोगों द्वारा प्रतिदिन सोने के लिए 1.2 करोड़ दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रत्येक 12वें अमेरिकी नागरिक को सुलाने की ओर इशारा करता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि हाल के वर्षों में नींद की दवाइयों के इस्तेमाल में 1000% का इजाफा हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में बिल्कुल हाल ही में जारी किया गया एक वक्तव्य और भी आश्चर्यचकित करने वाला है। एक व्यापक स्तर पर दवाइयों का निर्माण करने वाले संघ की चिंता का विषय यह है कि प्रति वर्ष लगभग 7 अरब 1.5 रत्ती गोलियों की खपत होती है, जिसके लिए हर रात 1.9 करोड़ गोलियों को काम करना होता है। कितनी निराश करने वाली व शोचनीय स्थिति है। वैसे तो सोना एक स्वाभाविक स्वास्थ्यकर क्रिया है। कभी लोगों की सोच ये हुआ करती थी कि व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद थकान से चूर होकर रात को चैन की नींद सो सकता है। लेकिन उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अमेरिकी लोग सोने की कला को भूल चुके हैं। वस्तुतः वो लोग इसके इतने आदी हो चुके हैं कि मैं, जिसे किसी भी विषय के विस्तृत स्तर पर अवसरों की कसौटी पर जांचने में महारत प्राप्त है, ये कह सकता हूं कि अमेरिकी लोग इतने अधिक घबराए हुए तथा उच्च श्रेणी के सख्त बन चुके हैं कि उनको उपदेशों के सहारे सुलाना कभी संभव नहीं होने वाला। सालों गुजर गए, कोई ऐसा दृश्य देखे कि कोई चर्च में आकर सो जाए। ये उदास व परेशान करने वाली परिस्थिति है। एक वॉशिंगटन आधिकारिक, जिन्हें आंकड़ों को संभालना बहुत पसंद है, विशेष तौर पर खगोल विद्या से जुड़े आंकड़ों को, ने मुझे बताया कि पिछले वर्ष संयुक्त राज्य में कुल 7.5 अरब बार लोग सिर दर्द की समस्या से ग्रसित हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि अंदाजन प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष 50 बार सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। सोचकर बताएं, क्या आप अपना इस वर्ष का कोटा पूरा कर चुके हैं? वो अधिकारी इन आंकड़ों के नतीजे पर किस प्रकार पहुंचे? मेरे इस सवाल का उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन हमारी बातचीत होने के कुछ ही समय के पश्चात मेरी नजर एक रिपोर्ट पर पड़ी, जिससे यह साफ था कि हाल के वर्षों में दवा उद्योग द्वारा 1.1 करोड़ एस्प्रिन की गोलियों की बिक्री की गई। एस्प्रिन युग, एक लेखक द्वारा आज के समय को यह नाम दिया गया है। एक आधिकारिक स्रोत द्वारा यह घोषणा की गई कि संयुक्त राज्य के हर दूसरे अस्पताल में प्रत्येक दूसरे बिस्तर पर जो मरीज आता है, वो ना तो किसी संक्रमण के कारण बीमार पड़ता है, ना ही किसी दुर्घटना का शिकार होता है, और ना ही किसी जैविक महामारी के विकसित होने के कारण बीमार होता है, बल्कि वो इसलिए बिस्तर पर रोगी बनकर आता है क्योंकि उसमें अपनी भावनाओं को व्यवस्थित व अनुशासित करने की क्षमता नहीं होती। एक क्लिनिक में 500 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें से 386 या 77% लोगों के बारे में पाया गया कि वो मनोदैहिक परेशानियों से ग्रस्त हैं, अर्थात अस्वस्थ मानसिक स्थिति के कारण शारीरिक अस्वस्थता। एक और क्लिनिक द्वारा बड़ी संख्या में अल्सर की समस्या से ग्रस्त मरीजों का अवलोकन कर पता लगाया गया कि उनमें से आधे मरीजों की बीमारी का कारण ये नहीं था कि उन्हें दैहिक तौर पर कोई समस्या थी, बल्कि उनकी बीमारी का कारण यह था कि वो अत्यधिक परेशान रहते थे, या बहुत अधिक घृणा के भाव से ग्रसित थे, या अपराध भाव के बोझ से परेशान थे, या तनाव से पीड़ित थे। एक अन्य क्लिनिक के एक डॉक्टर द्वारा अपने अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला गया
कि मेरे विचार से चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अनगिनत अद्भुत वैज्ञानिक खोजों के बावजूद केवल विज्ञान के माध्यमों के सहारे के बिना अपने पास आए आधे मरीजों का इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं। उसने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि बहुत से मरीजों को वो वापस घर ये पता कर भेजते हैं कि बीमारी उनके शरीर के बजाय मन में ही होती है। इन बीमारियों में सबसे प्रमुख सोची जाने वाली बीमारियां उत्कंठा व तनाव हैं। उदास करने वाली ये स्थिति अब और भी गंभीर होती जा रही है कि हमारे मार्बल कॉलेजिएट चर्च 5th एवेन्यू, जो कि 29 स्ट्रीट न्यूयॉर्क पर स्थित है, में हमारे पास डॉक्टर स्माइली ब्लैटन की अगुवाई में 12 मनोरोग चिकित्सकों की टीम काम कर रही है। आप जानना चाहेंगे कि एक चर्च के कर्मचारियों में मनोरोग चिकित्सकों को क्यों नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर यह है कि मनोरोग चिकित्सा एक विज्ञान है। इसके कार्य कुछ बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित किए गए सिद्धांतों व प्रक्रियाओं के अनुसार मानव स्वभाव का विश्लेषण, बीमारी का पता लगाना तथा उसका उपचार करना है। ईसाई धर्म को भी एक विज्ञान माना जा सकता है। ये एक दर्शन शास्त्र है, धर्मशास्त्र की एक प्रणाली है, तत्वज्ञान की प्रणाली है, ईश्वर की आराधना करने की प्रणाली है। साथ ही ये नैतिकता व आचार नीति धर्म संहिता के दायरे में ही काम करती है। लेकिन ईसाई धर्म में एक विज्ञान की भी विशेषताएं होती हैं, जो कि एक पुस्तक पर आधारित होती हैं। एक पुस्तक जिसमें तकनीकों व सूत्रों की ऐसी प्रणाली को सम्मिलित किया गया होता है जिन्हें मानव स्वभाव को समझने और उसकी त्रुटियों का उपचार करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसके नियम इतने निष्ठ होते हैं और इन्हें प्रायः समझने, विश्वास करने तथा अभ्यास करने की उपयुक्त परिस्थिति को प्रयुक्त करने हेतु इतना प्रदर्शित किया गया होता है कि इस धर्म के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक समुचित विज्ञान का रूप है। जब कोई व्यक्ति पहल हमारे क्लिनिक पर आता है तो उसका सामना परामर्शदाता, संभवतः मनोरोग चिकित्सक होता है, जो बड़े प्यार, दयालु भाव और सावधानी से व्यक्ति की समस्या का अवलोकन करता है तथा मरीज को बताता है उसने क्यों किया, उसने क्या किया। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हर व्यक्ति को सीखना होता है। उदाहरण के लिए, क्यों आपको जीवन भर हीन भावना या दूसरों से खुद को कमतर समझने के भाव से ग्रसित रहना पड़ा, या क्यों आप भय के भाव से ग्रसित रहे, या फिर क्यों आप अपने भीतर क्रोध को पाले रहते हैं? क्यों आप हमेशा शर्मीले व मितभाषी बने रहते हैं? या क्यों आप कभी कभी बहुत ही बेवकूफी भरे कार्य करते हैं या मूर्खतापूर्ण बातें बोलते हैं? आपके विषय में मानव स्वभाव का आपका ये प्रतीयमान केवल कुछ क्षणों या कुछ समय में तो नहीं बना है। आप क्यों करते हैं, इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। आपके जीवन काल में कोई ऐसा बहुत ही आवश्यक अनुभव आपको मिलेगा जब आप अपने स्वभाव के कारण को खोज लेंगे। आत्मज्ञान से ही आत्म सुधार की शुरुआत होती है। आत्मज्ञान की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मनोरोग चिकित्सक अपने मरीज को उसके बीते हुए समय में पीछे ले जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि कैसे करना है, जो उसके लिए करना बहुत आवश्यक है। बीते हुए कल से प्राप्त जानकारियों को आज की स्थिति पर वैज्ञानिक व क्रमबद्ध रूप से प्रार्थनाओं की थेरेपी, आस्था व प्रेम के साथ लागू किया जाता है। मनोरोग चिकित्सक एवं पादरी अपनी जानकारियों व थेरेपी को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह नतीजा प्राप्त होता है कि बहुत से लोगों को एक नया जीवन व खुशियां प्राप्त हो जाती हैं। पादरी मनोरोग चिकित्सक बनने का प्रयास नहीं करता, न ही मनोरोग चिकित्सक व्यक्ति के बीते कल की बातों का जानकार बनता है। उनमें से प्रत्येक का अपना अपना कार्य होता है, लेकिन यह अवश्य है कि ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी बहुत अच्छा व सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में ईसाई धर्म के विशुद्ध रूप से ईसा मसीह, ईश्वर और मनुष्य के जीवन के रक्षक उपदेशों को उपयोग किया जाता है। हम लोग ईसा मसीह के उपदेशों के व्यावहारिक,
संपूर्ण सुकार्यता पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास है कि हम सचमुच कर सकते हैं। सभी चीजों को ईसा मसीह के द्वारा करें। जैसे हम इस पर कार्य करते हैं, जो सुसमाचार हमें प्राप्त होता है उससे आश्चर्यजनक वायदों का पूरा होना सिद्ध होता है। आंखें न तो देख पाती, न ही कान सुन पाते, न ही वो चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर पाती जिन्हें उस ईश्वर जो उन्हें प्यार करता है द्वारा बनाया गया है। विश्वास ईसा मसीह में, उसके विचारों व अभ्यास में विश्वास करो। विश्वास करो और आप सारे भय, घृणा, हीन भावना, अपराध बोध और पराजित होने के सभी रूपों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, कोई भी अच्छी चीज इतनी अच्छी नहीं होती कि सत्य हो। आप कभी नहीं देखते, सुनते, न ही कभी किसी चीज की कल्पना कर पाते जब तक ईश्वर उनको वो चीजें प्रदान नहीं करता जो उससे प्रेम करते हैं। क्लिनिक के कार्य में लगातार आने वाली एक समस्या तनाव थी। ये इतने बड़े पैमाने पर सामने आती है कि इसे अमेरिकी लोगों में फैली महामारी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका के ही लोग तनाव की समस्या से ग्रसित हैं। कुछ समय पहले रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने अपने मासिक पत्र को इस समस्या के लिए लेट्स स्लो डाउन के नाम से समर्पित किया और कहा, यह मासिक पत्र अपने आप को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के काउंसलर के तौर पर स्थापित नहीं करता, लेकिन यह एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान खींचने की कोशिश है जो कनाडा के हर वयस्क को सता रही है। और शायद मैंने ही इसमें यह जोड़ा कि संयुक्त राज्य में भी। बैंक पत्र में यह कहा गया, हम लोग बढ़ते हुए तनाव से पीड़ित हैं। हमें आराम करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारा बहुत ही सख्त तंत्रिका तंत्र चिरस्थायी तौर पर मनमाना हो चुका है। हम लोग प्रतिदिन ऐसे ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं जैसे बहुत जल्दबाजी में हो। प्रतिदिन और देर रात तक वैसे ही बने रहते हैं। हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कार्ल ने क्या कहा था कि आत्मा की अपनी परिस्थितियों पर सबसे शांत श्रेष्ठता है। जब एक प्रमुख बैंकिंग संस्थान अपने ग्राहकों का ध्यान इस वास्तविकता की ओर दिलाता है कि वो वास्तव में अपने जीवन से वो पाने में असमर्थ हैं जो वो उससे वास्तव में चाहते हैं, क्योंकि वो लोग तनाव के शिकार हो चुके हैं, तो निस्संदेह समय आ चुका है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाएं। सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में मैंने वास्तव में एक मशीन को सड़क पर इस वाक्य के साथ देखा, आपका रक्तचाप क्या है? आप उसके स्लॉट में एक सिक्का डाल सकते हैं और बुरी खबर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप एक मशीन से अपने रक्तचाप के विषय में लिखित जानकारी एक मशीन के स्लॉट से उसी तरह प्राप्त करने की स्थिति में आ चुके हैं जिस तरह आपके खाने के लिए कोई छोटी सी च्युइंगम जैसी पाते हैं, तो यह संकेत करता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस समस्या से परेशान हैं। तनाव को कम करने का एक सबसे सरल तरीका यह है कि किसी भी काम के प्रति सरलता से आराम करने की प्रवृत्ति को अपने व्यवहार में उतारने का अभ्यास किया जाए। सब काम आवश्यकता से अधिक धीमी गति, कम से कम आपाधापी के साथ और बिना किसी दबाव में आए किए जाएं। मेरे मित्र ब्रांच रिकी, जो एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी हैं, ने मुझे बताया था कि वो किसी खिलाड़ी का इस्तेमाल उस स्थिति में नहीं करते जब वो अत्यधिक दबाव का शिकार हो, फिर चाहे वो खिलाड़ी कितना भी अच्छा हिट, फील्ड या रन लेता हो। एक सफल बड़ी लीग का खिलाड़ी होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनके हर एक्शन व निस्संदेह मानसिक तौर पर भी उन्हें बड़ी आसानी के साथ शक्ति का प्रवाह करने की क्षमता होनी चाहिए, जहां पर उसके शरीर की सारी मांसपेशियां सहसंबद्ध शक्ति के साथ लोचशील व परिचालित हों। आप गेंद को मारने का प्रयास करते हैं और अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं या मौके के उपयोग से चूक जाते हैं। यह गोल्फ या बेसबॉल सभी खेलों के लिए अटल सत्य है।
सन 1907 से लेकर 1919 तक केवल 1916 का एक वर्ष छोड़कर टाय कॉब की औसत स्तर पर की गई बल्लेबाजी ने अमेरिकन लीग को एक रिकॉर्ड की ओर अग्रसर किया। जहां तक मुझे इस विषय में जानकारी है, उनसे बेहतर प्रदर्शन कभी कोई नहीं कर सका। टाय कॉब ने अपने उस बल्ले को, जिससे उन्होंने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया, मेरे एक मित्र को भेंट स्वरूप दिया था। मुझे उस बल्ले को अपने हाथों में लेने का मौका भी मिला था, जिसका मैंने बड़े आदर के साथ सोच विचार कर उपयोग किया था। उस समय मैंने खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए ठीक उसी बल्ले के साथ ठीक उसी तरह पोज बनाने का प्रयास किया था जिस प्रकार वो किया करते थे। कदाचित मेरा नकल करने का प्रयास उनकी यादगार बन चुकी अमर बल्लेबाजी की स्मृति के आसपास भी नहीं था, बल्कि मेरे मित्र, जो स्वयं एक समय पर छोटी सी बेसबॉल लीग का खिलाड़ी रह चुका था, ने बेडौल हंसी हंसते हुए कहा, टॉय कॉब कभी इसे इस तरह नहीं करते थे। तुम बहुत कठोर, बहुत ही तनाव में लग रहे हो। जाहिर है तुम कुछ अधिक ही नाटक कर रहे हो। तुमने शायद झपट्टा मार दिया। टाय कॉब को देखना बहुत ही सुंदर नजारा हुआ करता था। वो इंसान, वो बल्ला कुछ और ही जादू बिखेरते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत ही शोध से निकली ताल हो, और वो जिस खूबसूरती के साथ हवा में बल्ला लहराते थे, वो बहुत ही अद्भुत व सहज जान पड़ता था। उन्हें बड़ी सहजता के साथ अपनी शक्ति को प्रयोग करने में महारत हासिल थी। ये सभी तरह की सफलता में इसी तरह होता है। उन लोगों का अवलोकन करें जो वास्तव में अपने क्षेत्र में निपुण हैं, और आप हमेशा ये पाएंगे कि वो अपना प्रदर्शन काफी सरलता के साथ कर लेते हैं, बस थोड़े से प्रयास के साथ। ऐसा करने के दौरान वो अपनी अधिकतम शक्ति को प्रसारित करते हैं। मेरे एक मित्र, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों व कार्यों का निर्वहन करते हैं। उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि वो बड़ी सरलता के साथ अपने सभी कामों को पूरा कर लेते हैं। वो सभी कामों को दक्षता व तेजी के साथ करते हैं, लेकिन कभी घबराए हुए नहीं दिखते। उनके चेहरे पर कभी भी व्याकुलता या बहुत अधिक थके होने का भाव नहीं होता, जो अक्सर उन लोगों के चेहरे पर आ जाता है जो अपने समय या काम के बीच संतुलन बनाने में सफल नहीं हो पाते। मैंने उनकी इस सहजता के साथ अपनी शक्ति को प्रसारित करने के रहस्य की छानबीन की। उन्होंने मेरी जिज्ञासा को जानकर मुस्कुराहट बिखेरी और बोले, ओह, इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं बस अपना तालमेल ईश्वर के साथ सही रखने का प्रयास करता हूं, बस इतना ही। हर रोज सुबह नाश्ता करने के बाद, उन्होंने खुलासा करते हुए बताया, मेरी पत्नी और मैं एक शांत कमरे में कुछ समय के लिए जाते हैं। वहां पर हम दोनों में से कोई एक कुछ प्रेरणादायक बातों को बुलंद आवाज में पढ़ता है, जिससे कि हम ध्यान की अवस्था में जा सकें। यह हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली बातों में कोई कविता या किसी पुस्तक का कुछ भाग, कुछ भी हो सकता है। उसका अनुसरण करते हुए हम शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। उस समय या तो हम दोनों ही प्रार्थना कर रहे होते हैं, या फिर अपनी सुविधा व स्वभाव के अनुसार ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। फिर हम दोनों साथ मिलकर इस विचार को दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर शक्ति व शांति से ऊर्जा को परिपूर्ण कर रहा है। यह हमारे द्वारा निश्चित तौर पर किया जाने वाला 15 मिनट का नियम है, जिसे करना हम कभी भी नहीं भूलते। इसका अनुसरण किए बिना हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बिना हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमारे भीतर कुछ टूट गया हो। इसके परिणाम स्वरूप मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूं जैसे मेरे अंदर मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक ऊर्जा व शक्ति मौजूद है। ऐसे वाक्य उस कार्य कुशल व्यक्ति द्वारा कहे गए जिसने बड़ी सहजता के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मैं ऐसे बहुत से स्त्री व पुरुषों को जानता हूं जो ऐसी या इसी के समान दूसरी तकनीकों का प्रयोग तनाव को कम करने के लिए करते हैं। आजकल ये बहुत ही आम और लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रचलित प्रक्रिया बन चुकी है। फरवरी माह की एक सुबह मैं फ्लोरिडा के होटल के बरामदे में हाथ में बहुत से पत्र लिए, जो कि मुझे न्यूयॉर्क स्थित मेरे कार्यालय से मिले थे,
तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। मैं फ्लोरिडा सर्दियों के बीच मिली छुट्टियों को बिताने के लिए आया था, लेकिन अपने कामकाजी दिनों की ही तरह रोज सुबह अपने पत्रों को देखने के काम से वहां भी छुटकारा नहीं पा सका था। मैं जल्दी में था। मुझे अपना काम समाप्त करने के लिए कुछ घंटे चाहिए थे। मेरा एक दोस्त जो जॉर्जिया से था, जो वहां पर टोपी पहनकर, जिसने उसकी आंखों को आंशिक तौर पर ढका हुआ था और दोलन कुर्सी पर बैठा था, की आवाज ने मेरे तेजी से बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने धीमे व खुशनुमा दक्षिणी गुनगुनाने के अंदाज में कहा, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो डॉक्टर? यहां फ्लोरिडा की खिली धूप में इस आपाधापी का कोई मतलब नहीं है। यहां आओ और इन दोलन कुर्सियों में से एक पर बैठो तथा मेरी सभी कलाओं में से सबसे महान कला का अभ्यास करने में मेरी मदद करो। मैंने हैरान होते हुए कहा, सभी कलाओं में से सबसे महान कला का अभ्यास करने में मेरी मदद करो? हां, उसने उत्तर दिया, एक कला जो समाप्त होती जा रही है। अब ज्यादा लोग नहीं जानते कि इसे किस तरह करना है। वैसे, मैंने कहा, प्लीज मुझे बताओ वो कला क्या है? मैंने तुम्हें किसी भी कला का अभ्यास करते हुए नहीं देखा। ओह हां, मैं करता हूं, उसने कहा। मैं सूरज की सुनहरी धूप में बस बैठे रहने का अभ्यास कर रहा हूं। यहां आकर बैठो और बस सूरज को अपने चेहरे का स्पर्श करने दो। यह बहुत ही गर्माहट वाला और सुगंधित है। यह तुम्हें शांत चित्त होने का एहसास देता है। तुमने कभी सूरज के बारे में सोचा है? उसने पूछा। यह कभी जल्दी में नहीं होता, कभी उत्साहित नहीं जान पड़ता। यह बस धीमी गति से अपना काम करता रहता है, और वो भी बिना कोई आवाज किए। कोई घंटी बजाकर सचेत नहीं करता, किसी टेलीफोन की घंटी का जवाब नहीं देता, कोई घंटी नहीं बजाता। बस सूरज चमकता रहता है और समय की एक घड़ी में उतना काम करता है जितना मैंने और तुमने अपने पूरे जीवन काल में ना किया हो। जरा सोचो, ये क्या क्या करता है। ये फूलों के खिलने की वजह बनता है, पेड़ों को विकसित करने तथा फसलों को पकने का कारण होता है, पानी को ऊपर उठाता है जिससे फिर से वो वापस धरती पर बारिश बनकर बरस सके, और ये तुम्हें शांत चित्त भी तो महसूस करवाता है। मैंने ये सब तब जाना जब मैं सूरज की रोशनी में बैठा और सूरज को खुद पर भी वही असर छोड़ने दिया जिससे वो मुझ पर अपनी कुछ किरणें डाल सके जो मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करें। इसी कारण मैं समय निकालकर सूरज की रोशनी में बैठता हूं। तो उन पत्रों को किसी कोने में फेंक दो, उसने कहा, और यहां मेरे साथ आकर बैठो। उस समय मैंने वैसा ही किया, और अंततः जब मैं अपने कमरे में गया और अपने पत्रों को पढ़ने के लिए उठाया तो चुटकियों में ही घंटों में किए जाने वाले काम को निपटा लिया। और इस तरह मेरी छुट्टियों के दिनों का एक बड़ा हिस्सा बहुत खुशनुमा ढंग से सूरज की रोशनी में बैठकर भी गुजरा। बेशक मैं ऐसे बहुत से आलसी लोगों को जानता हूं जो अपना अधिकतर जीवन सूरज की रोशनी में बैठकर ही बिता देते हैं और कभी कोई काम नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैठने व आराम करने और बस बैठे रहने में काफी अंतर होता है। लेकिन अगर आप बैठते हैं एवं आराम करते हैं और ईश्वर के बारे में सोचते हैं तथा उसके साथ अपना तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं और खुद को उसकी ऊर्जा को समाहित करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो फिर आपका बैठे रहना आलसीपन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि ये अपनी शक्ति को पुनरुज्जीवित करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये संचालित होने वाली ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ऐसी ऊर्जा जिसे आप संचालित करते हैं, न कि ऐसी ऊर्जा जो आपको संचालित करती है। इसका रहस्य यह है कि अपने मन को शांत रखें। किसी भी काम की जल्दबाजी को समझते हुए परेशान होने की स्थिति से बचें और शांत चित्त होकर विचार करने की प्रक्रिया का अभ्यास करें। इस कला की खूबसूरती अपनी धड़कनों की गति को शांत रखने, अपनी जिम्मेदारियों को ऊर्जा के सबसे प्रभावशाली संरक्षण के आधार पर पूरा करने में है। इस बाबत मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि अपने लिए 1 या 2 कारगर योजनाओं को अपनाएं,
जिसके उपयोग से आप आराम व सहजता के साथ अपनी शक्ति के प्रसारण के अभ्यास की क्रिया में निपुणता प्राप्त कर लें। इस अभ्यास के लिए मुझे सबसे अच्छी योजना का सुझाव कैप्टन एडी रिकनबैकर से मिला। एक बहुत ही व्यस्त इंसान जो अपनी सभी जिम्मेदारियों को जिस प्रकार से व्यवस्थित करते, उसमें उनकी ऊर्जा के संरक्षण की झलक साफ साफ दिखाई देती। मुझे उनके इस गूढ़ रहस्य में से तत्व का पता चुपके से अचानक ही चला। मैं उनके साथ टेलीविजन के लिए एक कार्यक्रम का फिल्मांकन कर रहा था। हमने ये सुनिश्चित किया था कि सभी काम जल्दी से पूरे कर सकें, जिससे कि उन्हें अपने प्रतिदिन के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए मुक्त कर सकें। हालांकि फिल्मांकन संबंधी हमारा काम हमारे तय समय से अधिक लंबित हो रहा था। उस समय मैंने ध्यान दिया कि इस परिस्थिति में भी कैप्टन कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे थे कि इससे उन्हें परेशानी हो रही है। वो ना तो परेशान थे और ना ही किसी तरह की जल्दी में थे। वो ना तो हैरान परेशान बैठे थे, ना ही अपने कार्यालय में फोन लगाकर देरी होने की सूचना दे रहे थे, बल्कि उन्होंने तो उस स्थिति को भी बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार किया था। हमारे स्टूडियो में उस समय कुछ पुरानी दोलन कुर्सियां रखी हुई थीं, जिनका प्रयोग सेट पर रखी हमारी कुर्सियों के अलावा शायद ही कभी कभी होता हो। वो उनमें से एक कुर्सी पर आराम से बैठ गए। मैं हमेशा से एडी रिकनबैकर का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और उस समय उनके तनाव मुक्त होने पर मैंने टिप्पणी की, मैं जानता हूं आप बहुत ही व्यस्त शख्सियत हैं, मैंने कहा, और मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि आप किस तरह यहां शांत, आराम से और शांत चित्त अवस्था में बैठे हैं। अपनी बात करूं तो उस समय मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस था कि मैंने कैप्टन रिकनबैकर का बहुत अधिक समय ले लिया था। आप कैसे इतना शांत हो सकते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह, मैं बस उसका अभ्यास करता हूं जो तुम उपदेश देते हो। शांत रहो, आराम से करो, यहां मेरे पास आकर बैठो। मैंने वहां रखी एक दोलन कुर्सी को खींचा और खुद भी थोड़ा आराम से बैठ गया। फिर मैंने कहा, एडी, मैं जानता हूं कि आपके पास इस प्रभावशाली शांत व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोई तकनीक है। वो एक अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे जोर देकर कहने पर उन्होंने मुझे एक सूत्र दिया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वो उसका प्रयोग अक्सर करते हैं। मैं अब उसे अपने लिए इस्तेमाल करता हूं और ये बहुत आसान व प्रभावकारी है। उसे मैं संभवतः इस प्रकार वर्णित कर सकता हूं। पहला, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़कर लेट जाएं। इसका दिन में कई बार अभ्यास करें। शरीर की सभी नसों को मुक्त कर दें। स्वयं को एक जेली मछली जैसा मान लें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने मन में आलू से भरे बोरे की तस्वीर बनाएं। फिर अपने मन में ही उस बोरे की गांठ को खोल दें और उसके सभी आलूओं को बिखर जाने दें। अपने आप को एक बोरे के रूप में देखने का प्रयास करें। एक खाली बोरे से अधिक आरामदायक स्थिति और क्या होगी? सूत्र का दूसरा तत्व, अपने मन में जमा सभी बातों को धीरे धीरे निकाल देना। प्रतिदिन दिन में कई बार अपने मन से सभी तरह की उत्तेजनाओं, सारी नाराजगी, उदासी, परेशानी व पीड़ा को बाहर निकालें। जब तक आप अपने मन को बार बार एवं नियमित तौर से इन सभी से खाली नहीं करते, ये उदासी भरे विचार आपके मन में तब तक संचित होते रहेंगे और अंततः इनके लिए एक बहुत बड़ी विस्फोटक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। अपने मन से उन सभी कारकों को बाहर निकालते रहें जो आरामदायक शक्ति के प्रवाह को बाधित करेंगे। तीसरा, अपनी सोच को आध्यात्मिक रखें। आध्यात्मिक ढंग से सोचने का अर्थ यह है कि अपने विचारों को एक निश्चित अंतराल पर ईश्वर का ध्यान करने में अवश्य लगाएं। कम से कम दिन में 3 बार अपनी आंखों को पर्वत की तरह ऊंची रखें। ऐसा करने से आप खुद को ईश्वर की समरसता के साथ तालमेल बनाए रखेंगे।
यह आपके हृदय को फिर से शांति से परिपूर्ण कर देगा। इस 3 बिंदुओं वाले कार्यक्रम ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया और मैं इसका अभ्यास कुछ समय से करता आ रहा हूं। आराम करने और सहजता के साथ जीवन यापन करने के लिए यह बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरे दोस्त डॉक्टर जेड टेलर बेरकोविट्ज, जो कि न्यूयॉर्क शहर से हैं, से मैंने आराम करने की कला के बारे में काफी कुछ सीखा है। प्रायः ऐसी स्थिति में जब मेरा कार्यालय रोगियों से भरा होता है और वो दबाव में आ जाते हैं, टेलीफोन की घंटी घनघनाती रहती है तो वो अचानक रुक जाते हैं, अपनी डेस्क पर आराम से लेट जाते हैं और ईश्वर से स्वाभाविक तौर पर तथा पूरे सम्मानजनक तरीके से की जाने वाली बातों में खो जाते हैं। मुझे उनका प्रार्थना करने का यह अंदाज बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं। हे ईश्वर, देखो ना, मैं कितनी अधिक मेहनत कर रहा हूं, मैं बेचैन हो रहा हूं। यहां मैं लोगों को यह सिखा रहा हूं कि वो किस तरह शांत बने रहने का अभ्यास करें। अब मुझे भी इसका अभ्यास करना ही होगा। आप मुझे अपने उपचारात्मक स्पर्श से शांत करें, मुझे आत्म संयम, शांति, शक्ति दें और मेरी नसों की ऊर्जा को संरक्षित करें, जिससे कि मैं अपने पास आए इन लोगों की मदद कर सकूं। वो 1 या 2 मिनट के लिए चुपचाप शांत होकर खड़े रहते हैं। फिर वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने काम को करने में पूरी शक्ति, जिसका वो बड़ी सहजता के साथ प्रसार करते हैं, से जुट जाते हैं। अक्सर जब वो किसी रोगी के बुलावे पर उसके पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस जाने पर भी मौके का लाभ उठाने का उनका तरीका नायाब होता है। ऐसी स्थिति में फंस जाने पर वो रुचिकर ढंग से आराम करते हैं। ऐसे में वो अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर देते हैं। वो अपनी सीट पर ही ढेर हो जाते हैं, अपने सिर को पीछे टिका देते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मुझे तो यह भी पता चला है कि वो सो भी जाते हैं। उनका कहना है कि वहां पर सो जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम खुल जाता है तो आसपास लगातार बजते हॉर्न से वो जाग उठते हैं। ऐसे बीच ट्रैफिक में पूरी तरह से आराम करने का समय केवल 1 या 2 मिनट का ही होता है, लेकिन इनका मिलना अपनी ऊर्जा को फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए बहुत कारगर होता है। इस तरह से सोचा जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि दिन भर में आप ऐसे कितने ही छोटे छोटे समय अंतराल या क्षणों का उपयोग आराम करने के लिए कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर हैं, बल्कि अगर आप इस तरह थोड़े से अंतराल के लिए मिले समय को आप सूझबूझ के साथ ईश्वर की शक्ति को अपने पास खींचने के लिए उपयोग करते हैं, तो आप आराम करने के लिए पर्याप्त समय दिन भर में निकाल सकते हैं। आराम करने की समयावधि वो नहीं होती जो शक्ति को उत्पन्न करती है, बल्कि वो तो आपके अनुभव की गुणवत्ता से उत्पन्न होती है। मुझे बताया गया था कि रॉजर बॉब्सन, प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, अक्सर एक खाली चर्च में जाया करते थे और वहां जाकर शांति से बैठते थे। शायद वो 1 या 2 स्तोत्र भी उस दौरान पढ़ा करते थे और ऐसा करने पर उन्हें आराम व ताजगी का एहसास होता था। डेल कार्नेगी जब तनाव में होते थे तो न्यूयॉर्क शहर में अपने कार्यालय के पास स्थित एक चर्च में जाया करते थे, जहां पर वो काफी लंबा समय प्रार्थना करते हुए ध्यान करने में बिताते थे। वो कहते थे कि वो ध्यान करने के लिए अपने कार्यालय से उस समय निकलते थे जब उनका दिन सबसे अधिक व्यस्त होता था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वो समय को नियंत्रित करते थे, न कि समय उनको नियंत्रित करता था। ये इस ओर भी संकेत करता है कि निगरानी रखें, इससे पहले कि तनाव नियंत्रण रेखा से अधिक विकसित हो जाए। एक रात वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क आने वाली रेल में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई। वो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य है और उसने मुझे बताया कि वो अपने जनपद जा रहा है, जहां पर उसे अपने निर्वाचक सदस्यों की एक मीटिंग में बोलना है। जिस समूह के समक्ष उसे बोलना था वो उसका विरोधी था, उसने बताया, और शायद उसके लिए चीजें बहुत ही कठिन बनाने वाला था। हालांकि वो उसके निर्वाचित क्षेत्र में केवल एक अल्पसंख्यक समूह का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो भी उनका सामना उसी तरह से करने वाला था।
वो अमेरिका के नागरिक हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूं। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनका मुझसे मिलने का पूरा हक बनता है। ऐसा नहीं लगता कि तुम इसको लेकर बहुत अधिक चिंतित हो? मैंने टिप्पणी की। नहीं, उसने उत्तर दिया। अगर मैं इसे लेकर चिंतित होऊंगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा और इस परिस्थिति को ठीक प्रकार से संभाल नहीं पाऊंगा। क्या तुम्हारे पास इस तरह की तनावग्रस्त परिस्थिति को संभालने का कोई विशेष तरीका है? मैंने पूछा। ओह हां, उसने उत्तर दिया। वहां पर बहुत शोर करने वाली भीड़ होगी, लेकिन मेरे पास इस तरह की परिस्थिति से बिना किसी तनाव के निपटने का तरीका है। मैं गहरी सांस लूंगा, शांति से बात करूंगा, गंभीरता से बात करूंगा, उनसे मित्रतापूर्ण एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करूंगा, अपने क्रोध पर काबू रखूंगा और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखूंगा कि वो मुझे देख रहा है। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी है, उस कांग्रेसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और वो ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सहज रहें, शांत रहें, मित्रवत व्यवहार करें, आस्थावान बनें, अपना सबसे बेहतर करें। बस इतना करें और आप आम तौर पर यही पाएंगे कि चीजें आपके लिए ठीक हो रही हैं। मुझे उस कांग्रेसी की क्षमता पर तनिक भी संदेह नहीं है कि वो अपना कार्य व जीवन बिना तनाव के व्यतीत करेगा, और उसके उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इससे अधिक क्या चाहिए। जब हम मेरे पॉलिंग न्यूयॉर्क स्थित फार्म पर कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे, मैंने देखा कि एक मजदूर एक फावड़े से खुशी खुशी खुदाई कर रहा था। वो रेत के एक ढेर की खुदाई कर रहा था। वो बहुत ही सुंदर नजारा था। कमर तक निर्वस्त्र उसका दुबला पतला व छरहरा बदन स्पष्टता एवं पारस्परिक संबंध के साथ काम कर रहा था। फावड़ा ऊपर उठता और बिल्कुल तालमेल के साथ नीचे आता। वो फावड़े को ढेर में डालता, अपने शरीर को उसकी सीध में झुकाता और उसे रेत के ढेर में गहराई से ले जाता। फिर बड़ी सफाई से हवा में झूमते हुए वो बाहर आता और उसी गति के साथ बिना रुके फावड़े की रेत को जमा कर देता। फावड़ा फिर दोबारा उसी रेत में जाता, फिर से उसका शरीर उसकी सीध में झुक जाता। दोबारा फावड़ा आसानी से अर्धवक्र आकार में ऊपर की ओर उठता। उसे देखकर किसी को भी यह एहसास हो सकता है कि वो इस मजदूर के काम करने की लय के साथ ताल मिलाते हुए गीत गा सकता है। वस्तुतः मजदूर को काम करते हुए गीत गाना होगा। मुझे यह जानकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ जब फोरमैन ने मुझे यह बताया कि वो उसके सबसे अच्छे मजदूरों में से एक है। फोरमैन भी उसके साथ खुशमिजाजी के साथ, मजाकिया अंदाज व प्रसन्नता के साथ बातें करते हुए काम कर रहा था। यहां पर मैं एक शांत चित्त व्यक्ति, जो कि प्रसन्नता देने वाली शक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता था, को देख रहा था। जिस व्यक्ति ने इस कला में महारत हासिल कर ली हो, वो ही इस प्रकार काम करता है। पुनर्रचना के परिणाम स्वरूप आराम की स्थिति व पुनर्रचना की प्रक्रिया को निरंतर होना चाहिए। मानव शरीर का वास्तविक अर्थ यही है कि वो ईश्वर द्वारा प्रवाहित की जाने वाली निरंतर शक्ति के साथ जुड़ा रहे, जो पहले ईश्वर से व्यक्ति के पास आती है और फिर वापस पुनरुज्जीवित होने के लिए जाती है। जब किसी व्यक्ति का जीवन निरंतर पुनर्रचना की प्रक्रिया में लगी ऊर्जा के साथ लयबद्ध होता है, तो वो आराम करने के मूल गुण को सीख जाता है और बड़ी सहजता के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग कर अपने कार्य को करता है। अब इस कौशल में किस तरह महारत हासिल की जाए? यहां पर 10 नियम दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने काम में आने वाली कठिनाइयों को सहजता से पार कर लेंगे। पहले से सिद्ध हो चुके इन तरीकों को पूरी मेहनत करते हुए सहजता के साथ काम करने के लिए आजमाएं। ये सहज होने तथा अपने कार्यों को सरलता से करने में आपकी सहायता करेंगे। पहला, कभी इस विचार को अपने अंदर पनपने ना दें कि पूरी दुनिया का बोझ आपके नाजुक कंधों पर ही है।
खुद को कभी किसी बोझ के तले ना दबने दें। अपने आप को अत्यधिक गंभीरता से ना लें। दूसरा, अपने काम के लिए पहले यह निर्धारित कर लें कि वो आपको पसंद है, फिर वो आपके लिए आनंददायी होगा, ना कि बोझिल। मुझे नहीं पता इसके लिए आपको अपनी नौकरी बदलने की आवश्यकता होगी या नहीं। अपने आप में बदलाव लाएं और देखें कि आपका काम ही आपके लिए बदला बदला नजर आएगा। तीसरा, अपने काम को योजनाबद्ध करें। अपनी योजना के अनुसार काम करें। प्रणालीबद्ध ढंग से काम करने की कमी के कारण आप में मैं काम से थक चुका या चुकी हूं का एहसास पनपता है। चौथा, सभी कामों को एक साथ करने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से ही आपके लिए समय कम पड़ जाता है। इसके लिए बाइबल में सुझाए गए सुझाव, ये एक काम मैं करूंगा या करूंगी का अनुसरण करें। पांचवा, सही मानसिक प्रवृत्ति को अपनाएं। याद रखें कि आपके काम का आसान या कठिन होना इस पर निर्भर करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने काम के बारे में सोचें कि वो आपके लिए कठिन है, तो वो निस्संदेह आपके लिए कठिन होगा, और अगर आप उसे सरल मानेंगे तो वो सरल होगा। छठा, अपने काम को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थित रहें। ज्ञान ही शक्ति है। आपके कार्यक्षेत्र के लिए यह पूरी तरह सार्थक है। किसी भी काम को सही ढंग से करना हमेशा सरल होता है। सातवां, सहज रहने का अभ्यास करें। सहज रहना हमेशा आपके लिए कारगर होगा। खुद पर किसी तरह का दबाव या किसी और जबरदस्ती खिंचाव का प्रयत्न न करें। किसी भी काम को अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आठवां, स्वयं को अनुशासित रखें। किसी भी कार्य को कल पर तब तक न टालें जब तक आपको ज्ञात हो कि आप उसे आज ही कर सकते हैं। लंबित कामों का ढेर आपको और अधिक मेहनत करने की ओर धकेलेगा। अपने काम को हमेशा सारणीबद्ध ढंग से सुव्यवस्थित रखें। नवां, अपने काम के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करके आप सहजता के साथ काम करने वाली क्षमता को प्राप्त करेंगे। और 10वां, अनदेखे साझेदार पर विश्वास बनाए रखें। आपके लिए यह आश्चर्यजनक होगा, लेकिन उस पर विश्वास करने पर कब वो आपके बोझ को हर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ईश्वर आपका साथ उतना ही घर, कार्यालय, फैक्ट्री, स्टोर, रसोई घर में भी देता है जितना कि किसी चर्च या धार्मिक स्थल में देता है। उसे आपके काम के बारे में आपसे भी अधिक मालूम है। उसकी सहायता आपके काम को सरल बना देगी।